नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। किसान आंदोलन में ये कैसी आग? ये खबर दरअसल विचलित कर देने वाली है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन में शामिल एक शख्स को जिंदा जला दिया गया। इसके पहले पिछले महीने टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान रेप की वारदात हुई थी। ट्रैक्टर मार्च में हुड़दंग के बाद इन दो वारदातों ने किसान आंदोलन को फिर दागदार बना दिया है। जिस आंदोलन से पूरा देश आंदोलित हुआ, जिस आंदोलन ने अन्नदाताओं के प्रति देश की संवेदना को झकझोर दिया, उस आंदोलन पर लगा है एक बड़ा दाग। हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसानों के आंदोलन के दौरान ऐसा कांड हुआ है जिसने लंबे समय से चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन को दागदार कर दिया। आरोप है कि किसान प्रदर्शनकारियों ने बुधवार रात एक साथी प्रदर्शनकारी को जिंदा जला दिया। गुरुवार को उस प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। आंदोलनकारियों ने वहाँ पे भाई नेम बताया, किसान नाम का, और एक और कोई बता रहे संदीप, और दो कोई और उनका जो स्टेटमेंट जो FIR लॉन्च करवाई उसमें वो कह रहे हैं कि इन्होंने तेल छिड़क के जो आंदोलनकारी तेल छिड़क के उनकी तेल छिड़क के आग लगा दी। तो अभी ये जांच का विषय अभी FIR लॉन्च कर दी है और अभी हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं बोर्ड से। जो फैक्ट आएगी उसके हिसाब से फिर सारी इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी। मृतक की पहचान कसार गांव के निवासी मुकेश के रूप में हुई है, जबकि मुख्य आरोपी की शनाख्त जींद जिले के गांव रायचंद निवासी कृष्ण के रूप में हुई है। आरोप है कि मुकेश ने आंदोलन में शामिल लोगों के साथ आंदोलन स्थल पर ही शराब पी थी। शराब के नशे में जाति को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कृष्ण ने अपने साथियों के साथ मिलकर मुकेश के शरीर पर तेल छिड़ककर माचिस की तीली लगा दी। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन में शामिल 4 लोगों पर पास के ही गांव में एक रहने वाले शख्स को जलाकर मार देने का आरोप लगा है। उस शख्स का नाम मुकेश कुमार बताया जा रहा है, जो कसार गांव का रहने वाला था। किसान आंदोलन में शामिल लोगों के साथ वो मिलता जुलता, उठता बैठता था और कल देर रात वो उनके साथ बैठा था और उन्होंने शराब पी करके कुछ झगड़ा किया और जिसके बाद उसको तेल छिड़क करके उसके ऊपर आग लगा दिया गया। उसके बाद उसे इसी अस्पताल में लेकर के आया गया। यहाँ से उन्हें 90% के करीब जली हुई अवस्था में रेफर किया गया बड़े अस्पताल में, जहाँ उनकी मौत हो गई। वारदात से गुस्साए मृतक के परिजनों ने कल करीब 1.5 घंटे तक दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे जाम कर दिया। बड़ी मुश्किल से प्रदर्शनकारियों को समझाया जा सका। ग्रामीणों का आरोप है कि किसान आंदोलन की वजह से इलाके में मां बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। से गुजारिश है, इन किसानों को गांव से मड़ा दूर बसा दिया जाए ताकि हमारी बाण बेटी सुरक्षित हो, हम सुरक्षित हों। ये 4-4 आदमी आते हैं, जोड़ में इकट्ठे सोच करते हैं, ना तो वहाँ कोई टॉयलेट है, खेतों में खुला घूमते। मेरे गांव से करीब 4 किले दूर ये बैठे हैं, कोई बोलता है तो ये 20-20 आ जाते। किसान आंदोलन पर इस तरह का दाग पहला नहीं है। इससे पहले टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान पिछले महीने पश्चिम बंगाल की एक युवती के साथ रेप का मामला सामने आया था। आरोप है कि आरोपी अनिल मलिक रेप का वीडियो बनाकर महिला को ब्लैकमेल भी कर रहा था। हरियाणा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इन दो घटनाओं को हरियाणा सरकार ने सख्ती से संज्ञान में लिया। कल जब गृह मंत्री अमित शाह से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस मामले पर चिंता जताई। किसान आंदोलन है, ये ठीक है। अगर शांति प्रिय किसान आंदोलन चलता रहे तो हमें भी उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो इनकी हिंसात्मक गतिविधियां न केवल अहिंसात्मक बल्कि न केवल हिंसात्मक बल्कि अनैतिक गतिविधियां भी जो इनकी होने लग गई हैं, ये बहुत एक चिंता का विषय है। और अनैतिकता की तो सीमा हो गई है, कई घटनाएं उसमें आ गई हैं, आपको भी उसकी जानकारी है ही। चाहे वो बंगाल की युवती के साथ हुआ हो, चाहे एक विदेशी महिला के साथ छेड़खानी की बात आ रही है, और अभी अभी तो हमको जानकारी मिली है कि वहाँ इस प्रकार के बहुत एक रूटीन का अड्डा भी बन गया है महिलाओं के साथ व्यभिचार का। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रदेश के वातावरण को खराब नहीं होने देना चाहते। किसान आंदोलन पर यह दाग
बेहद काला है। इस धब्बे को साफ करना आसान नहीं होगा, लेकिन किसान नेता ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उनका आंदोलन अनैतिक हो चुका है। हमारी नॉलेज में तो नहीं आया यहाँ पे कोई कि दुर्व्यवहार कहीं वहाँ पे हुआ है। कोई हुआ होगा तो वे बतावे, उसकी पूर्ण रूप से हम भी जांच करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक महिला की वहाँ पे जो पहले एक जो घटना हुई थी उसकी पूर्ण रूप से रिपोर्ट दर्ज करवाई संयुक्त मोर्चे ने, और उसमें शायद 1 या 2 लोग अरेस्ट भी उसमें हुई। हम बता देना चाहते हैं कि इससे बड़ा और क्या सबूत होगा कि 7 महीने से आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है। 500 हमारे लोग शहीद हो गए हैं, उसके बावजूद भी आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है। इससे ज्यादा क्या शांति चाहते हैं, हमें समझ नहीं है। किसान आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा धब्बा ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुड़दंग में लगा था, जब हुड़दंगी किसानों की भीड़ ने दिल्ली की सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया, लाल किले के ऊपर झंडा लहराने की कोशिश की। ट्रैक्टर मार्च में हुए उत्पात में किसान नेताओं की गिरफ्तारी हुई। मुकदमे अभी तक चल रहे हैं, लेकिन आंदोलन में रेप और किसी इंसान को जिंदा जला देना ये यकीनन हदें पार करने वाला मामला है। बहादुरगढ़ से प्रथम शर्मा, अभिषेक आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। अब गाजियाबाद मामले की बात करेंगे। कहां है उम्मेद पहलवान, ये सवाल बना हुआ है। गाजियाबाद पुलिस को अब तक परेशान ये सवाल कर रहा है क्योंकि उम्मेद पर आपसी रंजिश के मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश का आरोप है। इस केस में 9 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है।